स्ट्रेट टॉक में बात आज अविश्वास प्रस्ताव के फाइनल चैप्टर की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बयान दिया है अविश्वास प्रस्ताव पर। लेकिन हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर यहां पर करना चाहूंगी। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत भी करते हैं हम प्रोग्राम में। 2028 की बात देखिए की गई है यहां पर चुनावों की, और उन्होंने साफ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2028 में भी इसी तरीके का अविश्वास प्रस्ताव होगा। तो पूरे कहें विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार चौथी बार भी बनेगी। लेकिन आज का ये जो भाषण था, कई लोगों का मानना है कि हमेशा सदन और सदन के बाहर एक विश्वास से ओतप्रोत होते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस नजर आता है उनके चेहरे पर, वो भाव नजर आता है इस तरीके की बात करते हुए दोबारा आने की। तो वो जो कॉन्फिडेंस था आज कहीं ना कहीं मिसिंग था। खैर अरविंद जी, आप अविश्वास प्रस्ताव की बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, वो तो आप बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं, क्योंकि समय कम रहेगा इस सेगमेंट में, कि ये जो 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव के रहे, इसमें हासिल एक्चुअल में हुआ क्या है देश को, देश की जनता को, सरकारों को, विपक्ष को। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, देखिए गीत, अगर आप बारीकी से पूरे के पूरे अविश्वास प्रस्ताव के पूरे डिबेट को देखेंगे तो मोदी जी ने जो एक बात कही है ना आखिरी दौर में, कि आप लोग होमवर्क करके नहीं आए। हाँ, तो तैयारी के साथ है कि अपोजिशन ने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया था, क्योंकि जिनको 2 मिनट का टाइम मिला, जिनको 3 मिनट का भी टाइम मिला ना, वो एजेंडे पर रखे उन्होंने अपनी बात तो रखी। हाँ। और शायद ही अपोजिशन का कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी पूरी बातचीत के सेंटर में मणिपुर ना हो। अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, देखिए अपोजिशन तो इनको घेर करके ले आया है मणिपुर पर, और अपोजिशन के पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री टूल है कि जब कोई रास्ता नहीं सूझता ना, जैसे होता कि अंधी गली में, तो जब कोई रास्ता नहीं सूझता तब ये अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास तो आप देखिए लाता कोई और है, सपोर्ट कोई और करता है। हाँ। अरविंद जी, आपकी आवाज बीच में बहुत ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो ओके सर, इन मीन वाला मुझसे फिक्स करते हैं। अरविंद जी, इन मीन वाला मुझसे फिक्स करते हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है 3 दिन ये बहस चली है, दूसरे दिन राहुल गांधी भी बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बोलते हैं, और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बोला। क्या लगता है एक मुद्दे को लेकर जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे हासिल क्या हुआ है? क्योंकि आम जनता तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही शर्मसार घटना थी, सबके सर झुक गए थे कि ये हो क्या गया। हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में क्या हो गया? तो ये अविश्वास प्रस्ताव से हम लोगों को हासिल क्या हुआ है? देखिए, अगर नेटसेल कहें तो देश का जो पार्लियामेंट को चलाने के लिए पैसा खर्च होता है, वो पैसा तो अच्छे से खर्च हुआ है, लेकिन जो हासिल होना चाहिए था उसमें से कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं। बस ये 3 दिन की कवायद में इतना समझ में आया कि मोदी जी आप सवाल कुछ भी पूछिए, सिलेबस कुछ भी हो, और उनको जवाब वही लिखना है। मुझे याद है मैं पेपर चेक करता हूँ विद्यार्थियों के, तो हम सवाल कुछ भी पूछे, उन्होंने गाय का प्रस्ताव लिखना है तो वही लिखना है, या कुछ और लिखना है तो वही लिखना है। मोदी जी का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि उनको वही बातें बतानी है जो उनको बतानी है। आप उनसे मणिपुर पे सवाल पूछिए, या हरियाणा पे सवाल पूछिए, या उन बेटियों के बारे में सवाल कीजिए जिनके पति हमारे कारगिल के हीरो होते हैं, और वो अपनी बीवी को भी रक्षा नहीं कर पाते हैं जब वो सिविलियन बन जाते हैं तो। और ये शर्मसार करने वाली घटना न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में ये जताती है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं या कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि हमारे देश में ऐसा हो, क्योंकि हम सबके पास में ये फैसिलिटी नहीं है कि विदेश में जाके बस जाए। हालांकि 17 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं, पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं। अपने आप में बताता है कि आपने देश का माहौल अच्छा नहीं रखा हुआ है, खराब किया हुआ है। अगर माहौल अच्छा आपने रखा होता तो विदेशों से लोग यहाँ पे आके बसने के लिए आवेदन कर रहे होते, ना केवल जिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं, उनके अलावा पूरी दुनिया से अच्छे लोग, अच्छे दिमाग वाले, अच्छी बुद्धि वाले लोग यहाँ पे आके बसने की सोचते हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है, हमारे ही देश के अच्छे ब्रेन और अच्छे पैसे वाले अपनी पूंजी निकाल के यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पे कंप्रोमाइज किया है,
आपने उन लोगों को भी अकोमोडेट किया है जो भ्रष्टाचारी हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है अलग अलग मुद्दों पे। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि जिन लोगों को आपने पीछे बिठा के थपकी दे रहे हैं मेज पे, उनकी इंटीग्रिटी भी आपके प्रति कितनी है। कुछ दिन पहले उनमें से बहुत सारे कांग्रेस के पाले में भी बैठे हुए थे। तो जो मुद्दा था जिसके ऊपर बातचीत होनी थी, मणिपुर की महिलाओं के बारे में, वहां पे हो रही वैश्याना हरकतों के बारे में, वहां पे मारे जाने वाले लोगों के बारे में, और उनके ऊपर बातचीत नहीं हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। अगर ये होता तो उनके गांव पे मरहम भी लगता और हमें ये भी समझ में आता कि हरियाणा और मणिपुर फिर से नहीं जलेंगे, इसका आश्वासन भी हमें मिलता, और वो नहीं मिला। कुल मिलाकर क्या हासिल हुआ, जैसा हमारे पैनल में बैठे दोनों कहे मेहमानों ने यही कहा है कि हासिल हुआ कुछ नहीं है। तो ऐसे में ये सिर्फ एक चुनावी भाषण रहा। 2024 की जो एक पूरी की पूरी पिक्चर आज उन 2 घंटों में दिख गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। मैं इससे पहले जनता अपने व्यूवर से अपील करूं, उससे पहले मैं दोनों खास मेहमानों का जिन्होंने आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, अविश्वास प्रस्ताव के इस फाइनल चैप्टर पर उन्होंने जो अपना पर्सपेक्टिव रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर विनोद चौधरी जी को भी और अरविंद कुमार सिंह जी को भी, जिन्होंने उस वक्त सदन में रहकर इन तमाम पूरी पिक्चर को देखा और आज वही जो बात है हमारे सामने इस प्रोग्राम के माध्यम से रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी। अविश्वास प्रस्ताव के सवालों का क्या हमें वाकई जवाब मिला या सिर्फ 2024 के पिक्चर आज 2 घंटे की दिखा दी गई? यूजुअली यही तो समय होता है पिक्चर का भी। तो आप इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आज जो कुछ एक्सपेक्टेड था आज हमें सदन में सुनने को मिला है, और आई एम वेरी श्योर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ बोले हैं उस पर टकटकी तो आपकी भी रही होगी और आपने भी अच्छे से भाषण वो सुना होगा। तो ये भाषण आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार जरूर लिख सकते हैं आप info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।